और दूसरी बात ये है कि जैसे कि अपने धर्म में एक चीज ये कही जाती है कि बिना सिंदूर लगाए शादी सफल नहीं हो पाती है, लेकिन बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि सिंदूर जो है, सिंदूर आप जानते होंगे कि सिंदूर शीशा का बना होता है, उसमें शीशा मिला होता है, शीशा। और जब सिंदूर कोई महिला ज्यादा लगाती है तो आप देखते होंगे कि वहां पे सफेद हो जाता है, कुछ दूर देखे होंगे आप लोग, तो उसमें शीशा मिला होता है। वो सर के लिए बहुत ही खतरनाक तत्व होता है। आप जब उसको सर्च करेंगे कभी तो आप पाएंगे, क्योंकि पुराने जमाने में कुछ और समय था, कुछ और परिस्थितियां थी, उस समय लोग लगाया करते थे। और धीरे धीरे ये परिस्थितियां खत्म हुई तो धीरे धीरे लोगों ने उसको खत्म किया। अब शहरों में भी आप देखेंगे तो बहुत कम मात्रा में ये चीजें रह गई हैं, क्योंकि ये चीजें वैज्ञानिक रूप से गलत हैं। इसलिए हमको, भाई हम मना नहीं कर रहे हैं आपको, लेकिन बुद्ध ने कहा बुद्धि के जब शरण में चले जाओगे तो तुमको ज्ञान हो जाएगा, और जब तुमको जानकारी हो जाए कि ये चीज गलत है तो उसको हमको छोड़ देना चाहिए। सिंदूर लगाए से पति की उम्र का कोई वास्ता नहीं होता। सिंदूर अमेरिका की औरतें नहीं लगाती हैं, उनके भी पति 80 साल जीते हैं। चाइना की औरतें भी नहीं लगाते, उनके भी पति 80 साल जीते हैं। और यहाँ की औरतें बड़ा लगाती हैं लेकिन 60 साल में ही चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ दूसरी हैं। यहाँ की परिस्थितियाँ दूसरी हैं, अनुकूल नहीं है। यहाँ पे कम लोग जीते हैं, बल्कि जापान और अमेरिका में लोग ज्यादा जीते हैं। यहाँ पे करवा चौथ भी बड़ा रखा जाता है, अभी रखा गया था, और खूब चांद को देख करके और व्रत तोड़ा गया। उसी चांद पे कल्पना चावला और तमाम महिलाएं गई, और यहाँ की औरतें अभी उसको करवा चौथ तोड़ रही हैं। तो करवा चौथ रखने से भी उम्र नहीं बढ़ती, विदेशों में अगर बढ़ जाती तो उनकी भी उम्र बढ़ जाती। तो ये सब चीजें आपको सोचना होगा, समझना होगा। जब आप धीरे धीरे आप जब तर्क करने लगोगे तो सारी चीजें आपके समझ में आने लगेंगी। भगवान बुद्ध किसी के ऊपर दबाव नहीं डालते हैं कि तुम इसको छोड़ दो, तुम समझ लो इसको। जिस दिन तुम्हारे समझ में आ जाएगा तुम खुद जान जाओगे, और जब जान जाओगे तो उसको छोड़ दोगे। क्योंकि कर्म कांड करने से न तुमको स्वर्ग मिलने वाला है, न तुम स्वर्ग में जाने वाले हो। क्योंकि हम बहुत पूजा कर लें, बहुत पाठ कर लें, हमको स्वर्ग और नरक में जो भी स्वर्ग है वो यहीं पर है। आप जब अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा घर बनेगा, अच्छा घर रहेगा, अच्छी गाड़ी रहेगी, वही स्वर्ग है। आप बुरा कर्म करोगे तो आप बुरी जिंदगी जियोगे तो वही आपका नरक है। और स्वर्ग और नरक कहीं पे नहीं है, ये केवल कल्पना मात्र है। कुछ लोग पानी देने का काम करते हैं स्वर्ग में, यहाँ से पानी पहुँचाते हैं स्वर्ग में। सोचिए, जो लोग पानी पहुँचाते हैं उनको कहिए कि भैया मैं 1000 रुपए तुमको दूंगा, एक मोबाइल भी पहुँचा दो, कम से कम पता तो लगे जिसके पास पानी पहुँचा रहा हूँ, खाना पहुँचा रहा हूँ, इतने सालों से पहुँच रहा भी है कि नहीं पहुँच रहा है, पहुंच रहा है कि नहीं। लेकिन इसको पहुंचाते हैं। और अपने समाज में इतनी कुरीतियां हैं कि आज भी IAS PCS व्यक्ति अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो भी रुक जाता है, रुकने के बाद थूकने लगता है, और थूकने के बाद पीछे वाले को कहता है कि भैया ये जाए कि मर जाए तब हम आगे जाए। पीछे वाले को देखता है कि निकल जाए वो। बिल्ली रास्ता काट जाए, नींबू मिर्चा, तमाम तरीके का पाखंड हम लोग पाले हुए हैं, और ये सदियों से चलता चला आया है। तो इन सब बुद्ध कहते हैं कि जब तक हम इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम सही रूप में एक इंसान नहीं बन पाएंगे। हम धर्म में बंधे रहेंगे, हम जात में बंधे रहेंगे। कोई धर्म और जात लेकर के पैदा नहीं होता है, सब यहाँ पे इंसान पैदा होते हैं। और इंसान के बाद जब आप पैदा हो जाते हैं तो कोई आपको बताया इस जाति के हो, वो बताया इस धर्म के हो। आप बताओ, कोई मुसलमान का लड़का जो है अगर हिंदू के घर में पैदा होते ही छोड़ दिया जाए तो क्या वो बड़ा हो करके अल्लाह अकबर बोलेगा कि राम राम बोलेगा? वो तो राम राम बोलेगा। और हिंदू का लड़का कोई अगर पैदा होते ही उसको मुसलमान के घर में छोड़ दो, वो जो परवरिश पाएगा फिर वो अल्लाह अकबर बोलेगा, और राम राम नहीं बोलेगा। इसलिए पैदा होने पे कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई इंसान इंसान होता है। इसलिए अपनी इंसानियत को समझो, इंसानियत ही सबसे श्रेष्ठ है, और ना तो धर्म श्रेष्ठ है ना जात श्रेष्ठ है। जब आप जाति
जाते हो, किसी जब ब्लड लेने जाते हो तो वहां पर कोई ब्राह्मण या कोई ठाकुर ये नहीं कहता कि मुझको हमारी जाति का जो है ब्लड दो, वो कहते हैं कि हमको ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव ब्लड दो। उस समय ब्लड लेने जाते हैं तो वो जाति नहीं देखते हैं, वो ग्रुप देखते हैं। इसलिए जाति और धर्म ये केवल लोगों का वहम है, लोगों ने वर्चस्व बनाया है। हर इंसान चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब एक समान है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि मानव मानव एक समान है, कोई ऊपर नहीं है और कोई नीचे नहीं है, कोई श्रेष्ठ नहीं है और कोई निम्न नहीं है। इसलिए अपने को कभी निम्न मत समझो, आप ये समझो कि मैं एक इंसान हूँ और इंसान बनकर के आया हूँ और इंसानियत ही मेरा धर्म है। मैं इसका पालन करूंगा और पाखंडवाद और अंधविश्वास छोड़ने का काम करूंगा। तो बहुत बहुत आप सबका साधुवाद। मैं इलाहाबाद की धरती से आया हूं और मुझे भाई कुलदीप जी फेसबुक से मिले, इन्होंने मुझे बुलाया, काफी दिन से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आप आइए। मैं इलाहाबाद में लगातार अपने समाज को जगाने के लिए काम करता रहता हूं। आपकी सुल्तानपुर की धरती में भी हमको आने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि पाखंडवाद और अंधविश्वास छोड़िए, क्योंकि समाज हमारा सबसे ज्यादा अगर खराब हो रहा है, ग्रसित हो रहा है, वो गर्त में जा रहा है, उसका पतन हो रहा है, तो यही पाखंडवाद और अंधविश्वास। और बड़े बड़े बाबा जो कभी तेल बेचा करते थे आज 600 करोड़ के मालिक होते जा रहे हैं। जो भगवान कभी कुछ नहीं थे वो आज अमीर होते जा रहे हैं और भक्त बेचारे गरीब होते जा रहे हैं। लाइन मंदिरों में लगी है। बाबा साहब ने कहा हमारे समाज को लाइन तो विद्यालयों में लगानी चाहिए थी, क्योंकि विद्यालय में आपका भला होगा, शिक्षा से आपका भला होगा। इसीलिए बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, यही से आपके समाज का भला होगा और कहीं पे जाने से भला होने वाला नहीं है। तो बहुत बहुत साधुवाद आपका। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। भाई कुलदीप जी आप इसको अपना गिफ्ट भेंट करिए। हाँ खड़ा हो भैया, कुलदीप भैया खड़ा हो, आगे थोड़ा सा आ जाए, थोड़ा अच्छे से।